आज की कहानी का शीर्षक है पिता का दर्द। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। एक छोटे से घर में एक सामान्य वर्ग का परिवार रहता था, जिसमें माता पिता व उसके दो बच्चे रहते थे। उन बच्चों का नाम रेखा व रोहित था। रेखा और रोहित दोनों ही कॉलेज में हमेशा प्रथम आते। उनकी माँ घर में सिलाई का काम करती थी। वह उनके पिता की एक किराने की दुकान थी। दोनों ही कड़ी मेहनत के साथ अपनी गृहस्थी सामान्य तरीके से चला रहे थे। रेखा अक्सर पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ की सिलाई के काम में मदद करती थी। रोहित अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। जब कभी रोहित के पिता उसे दुकान पर काम करने के लिए बुलाते, तो वह बहाना बनाकर दोस्तों के साथ चला जाता। रोहित के इस रवैये से उसके पिता परेशान थे। इसी कारण वे रोहित को डांटते व जलीकटी सुनाते। रोहित को लगता कि उसके पिता उसकी बहन बनते हैं, उसे नहीं। रोहित के सभी दोस्तों के पास बाइक है, इसीलिए वह अपने पिता से बाइक लेने की जिद करता है। रोहित के पिता उसे बाइक लाने के लिए मना कर देते हैं। इसी बात पर रोहित और उसके पिता के बीच बहस हो जाती है, तो रोहित बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल जाता है। वह रास्ते में सोच रहा था कि पता नहीं कितना पैसा बचाकर रखेंगे कि मुझे एक बाइक भी नहीं दिला सकते। भला इतना कंजूस पिता किसी के होते हैं। वह यही बड़बड़ाते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसके पैर में कुछ चुभने जैसा प्रतीत हुआ। तो उसने देखा कि वह जल्दी के कारण पिता के जूते पहनकर निकल आया। उसके पिता के जूते में एक कील उभरी हुई थी, जो उसके पैर में चुभ रही थी। वह कील उसके पैर में घाव कर रही थी, लेकिन उस समय वह गुस्से में था। वह बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। जैसे ही वह रेलवे स्टेशन पहुंचा, तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला, तो उसे याद आया कि वह अपना पर्स तो घर पर ही भूल गया है। अब वह बिना पैसों के कैसे जाएगा। कुछ देर स्टेशन पर बैठने के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि वह चुपके से घर जाएगा और पैसे लेकर यहाँ से चला जाएगा। रोहित वापस अपने घर में चुपके से गया और अपने पापा के कमरे में घुसा। तो उसने पैसों के लिए अपने पापा की अलमारी खोली, तो उसकी नज़र वहाँ रखी एक पिता की डायरी पर पड़ी, जिसे वे किसी को कभी भी छूने नहीं देते थे। रोहित के खुरापाती दिमाग ने उस डायरी को पढ़ने का विचार आया। रोहित डायरी लेकर वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और सोचा, तो ये खजाना छिपा रखा है। जरूर इस डायरी में लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसे कितने पैसे दिए हैं। लेकिन वह गलत था। जब उसने डायरी का पहला पन्ना खोलकर देखा, तो उसके चेहरे के सारे भाव गायब हो गए। क्योंकि उस डायरी में वैसे कुछ भी नहीं था जैसा कि वह सोच रहा था। उस डायरी के उन पैसों का हिसाब था जो उसके पिता ने अलग अलग कामों के लिए
लोगों से उधार लिए हैं। इनमें से ज़्यादातर पैसे रोहित के कामों के कारण लिए गए थे। उस डायरी में एक लिस्ट थी उस जिसमें डायरी में कंप्यूटर का नाम एक भी था। लिस्ट थी लिखा कुछ जिसमें यूँ था, कंप्यूटर का 50,000 नाम भी बेटे था। के लिखा कुछ यूँ था, कंप्यूटर के लिए 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए जो यूँ था, 50,000 रोहित बेटे के आज भी कंप्यूटर यूज के लिए। कर ये रहा वही करता है है, जो लेकिन रोहित आज उसे भी यह यूज़ नहीं करता पता है, था लेकिन उसे कि यह नहीं उस पता कंप्यूटर के लिए कि पैसे उस कहाँ से कंप्यूटर आए। के लिए पैसे उसने कहाँ उस से डायरी आए। में पता चला उसने उस पैसे कहाँ डायरी से से आए थे। पता चला। अब रोहित अब के रोहित चेहरे के पर चेहरे गुस्से पर की जगह गुस्से की मासूमत जगह सी थी। मासूमियत आ गई थी। अचानक उसकी आंखों अचानक से उसकी आंसू आंखों से बहने आंसू लगे। बहने लगे। जब रोहित जब ने रोहित दूसरा ने पन्ना दूसरा पन्ना वहाँ पलटा तो कुछ वहाँ इच्छाएं कुछ इच्छाएं लिखी लिखी थी। थी। उसमें उसके पिता की पिता की पहली पहली इच्छा थी इच्छा थी अच्छे अच्छे जूते जूते पहनना। पहनना। रोहित को पिता की इस इच्छा को पढ़ने के बाद समझ आया कि पिताजी के पिताजी जूते के से जूते निकली कील में ने निकली कील ने रोहित को सिर्फ एक बार एक बार ही नहीं जख्मी किया है, बल्कि बार बार सोचने को मजबूर किया। जूते से निकली कील रोहित को सिर्फ एक बार हाँ, चोट दी है, जबकि रोहित को उसके सिर्फ पिता एक को बार न चोट जाने दी, कितनी जबकि बार उसके पिता को चोट न लगी जाने होगी। कितनी रोहित को अपनी माँ चोट की लगी कई कुछ होगी। बातें रोहित को याद अपनी माँ आती हैं की कि कही जब भी कुछ बातें उसकी याद माँ आती पिताजी हैं। को नए जब जूते भी लेने उसकी को माँ कहती थी पिताजी को नए तो जूते रोहित के पिता लेने को अक्सर कहती यह थी, कहकर तो टाल रोहित के पिता दिया करते थे अक्सर यह कि कहकर टाल दिया उसके करते थे जूते कि तो उसके अभी और जूते तो अभी चलेंगे। और चलेंगे। तभी तभी रोहित ने रोहित ने डायरी का अगला पन्ना पलटा तो देखा कि वहाँ पर तो कल देखा की कि वहाँ पर कल लिखी की थी। तारीख के नीचे लिखा लिखी था थी 50,000 लिखी रुपये थी। तारीख के बाइक नीचे के लिए। लिखा था जब रोहित ने यह 50,000 रुपये लाइन पढ़ी बाइक तो के लिए। वह जब शन रह रोहित ने गया, यह लाइन पढ़ी तो वह जैसे रोहित का सन दिल रह और गया, दिमाग स्थिर जैसे सा रोहित हो का गया हो। दिल दिमाग अब रोहित के स्थिर मन हो में सा हो कोई गया शिकवा हो। गिला नहीं बची अब थी। रोहित के मन में बस उसकी कोई आंखों गिला से शिकवा आंसू नहीं बची बह थी। रहे थे। बस उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। अब वह जल्दी से कमरे के बाहर गया। घर में माँ माँ अपना सिलाई का काम कर रही थी और बहन गृह कार्य में व्यस्त थी। रोहित ने माँ से जाकर पूछा, पिताजी कहाँ हैं? माँ ने कहा, पता नहीं। रोहित समझ गया कि वे कहाँ गए होंगे। वह सीधा भागकर पास वाली एजेंसी में गया। जैसे तैसे भागकर वह बाइक एजेंसी में पहुंचा तो उसके पिता वहाँ एक बाइक देख रहे थे। उसने दौड़कर अपने पिता को गले लगाया और रोने लगा। रोहित ने नम आंखों से पिता से कहा कि मोटरसाइकिल नहीं, पापा मुझे आप अपने लिए मोटरसाइकिल नहीं जूते ले लो। चाहिए। अब आज से अपने मैं लिए जो भी जूते लूंगा ले लो। वह अपने अब आज से बलबूते पर अपनी मैं मेहनत जो की भी लूंगा कमाई से ही लूंगा। वह अपने बलबूते पर और अपनी लूंगा। पिता अपने सपनों को मारकर बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए सारी उम्र मेहनत करता है। पिता भी बच्चों का उतना प्यार करते हैं जितना कि माँ करती है। संसार के हर व्यक्ति को अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। अगर आपके पास माता पिता हैं तो आप खुश नसीब हैं। इस दुनिया में सिर्फ माता पिता ही हैं जो बिना किसी कारण आपको खुश देखना चाहते हैं और आपकी तरक्की देखना चाहते हैं। आशा है दोस्तों आपको यह मेरी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आए तो इस कहानी को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो।